स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं उनका नाम है मौलाना उमर गौतम। उमर गौतम नाम सुन करके आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक मौलाना का नाम उमर गौतम क्यों है। हम आपको बताएं कि मौलाना उमर गौतम साहब असल में पहले हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे, यानी कि पहले वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। पहले उमर गौतम साहब जो हैं वो श्याम प्रताप सिंह गौतम के नाम से जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद के दरमियान के रहने वाले उमर गौतम सन 1982-83 के आसपास जो है इस्लाम धर्म को समझने लगे, खास करके सन 1983 के आसपास। मामला ये था कि तब उमर गौतम साहब बीएससी इन एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे थे। वो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में जब एजुकेशन हासिल कर रहे थे, इसी दरमियान उनकी एक एक्सीडेंट हो जाती है। उनका एक एक्सीडेंट होता है, यानी कि श्याम प्रताप सिंह गौतम का एक्सीडेंट होता है। ये बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जब श्याम प्रताप सिंह गौतम घायल हो जाते हैं, उस वक्त श्याम प्रताप गौतम की मदद करने वाले शख्स का नाम होता है नासिर खान। नासिर खान एक पड़ोसी जो वहां पड़ोस में रहता था। जब उसे पता चला कि उमर गौतम साहब यानी कि प्रताप गौतम साहब की तबीयत बिगड़ गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो 1 साल तक मुसलसल उस नासिर खान ने एक नॉन मुस्लिम लड़के की मदद की, उनकी तमाम सहायता की, तमाम तरीके से मदद की, उनकी खिदमत की। यानी कि जब वो बीमार थे तो उनके पास जाते, उनके सेहत का ख्याल रखते, उनका ख्याल रखते। ये सब कुछ श्याम प्रताप सिंह गौतम देख रहे थे और शायद श्याम ये सोच रहे थे कि आखिर नासिर को श्याम से क्या मतलब है, क्यों आखिरकार नासिर श्याम की इतनी मदद करता है। इस बीच नासिर खान और श्याम प्रताप गौतम के बीच, श्याम प्रताप सिंह गौतम के बीच लगातार बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई। और फिर इस दरमियान श्याम से नासिर खान ने बताया कि क्यों वो दूसरे लोगों की मदद करता है। पता चला श्याम साहब को कि असल में इस्लाम में यह शिक्षा दी गई है कि तमाम मुसलमानों पर यह फर्ज है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे। ये नहीं कहा गया कि उनका पड़ोसी मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है या बौद्ध है, बल्कि कहा गया कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। और यही वजह है कि नासिर खान को जब पता चला कि श्याम प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल हैं, तो नासिर खान ने अपना ये फर्ज समझा कि चूंकि वो एक मुसलमान है तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। और इस वजह से उन्होंने 1 साल मुसलसल जो है श्याम प्रताप सिंह गौतम की मदद की, उनकी सेहतयाबी का ख्याल रखा, जहां तक हो सका पड़ोसी का अपना ख्याल रखने का काम उन्होंने किया। उस पड़ोसी के अखलाक को देख करके, उसके द्वारा किए गए इस काम को देख करके श्याम प्रताप सिंह गौतम सोचने लगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है कि यह व्यक्ति मेरी इतनी मदद करता है। इस दरमियान उसे पता चला कि इस्लाम ने यह शिक्षा दी है कि तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। फिर क्या था, श्याम प्रताप गौतम अचानक जो है, जिन्हें यह पता भी नहीं था कि तौहीद क्या है, जिन्हें इस बारे में मालूमात नहीं थी कि इस्लाम क्या है, जो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह कौन है, जिन्हें पता नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार पैगंबर क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम था कि नबी कौन है, वो नहीं जानते थे कि आखिरकार खलीफा कौन है, अंबिया कौन है। लेकिन बस उन्हें इतना मालूम था कि इस्लाम ये शिक्षा देता है कि आपका पड़ोसी अगर परेशान है तो आपका यह हक बनता है कि आप उसका ख्याल रखें। और फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की और फिर उन्होंने अलल ऐलान नासिर खान के पास इस चीज का इजहार किया कि नासिर, मैं इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो धर्म है जो सच के रास्ते पर है, ये वो धर्म है जो अधर्म नहीं है, जहां कोई अधर्म नहीं। फिर क्या था, एक मस्जिद में इन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करते थे वहां 99% छात्र नॉन मुस्लिम थे। उन लोगों के बीच इन्होंने ऐलान किया कि आज से मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम नहीं बल्कि मोहम्मद उमर है। और फिर मोहम्मद उमर गौतम साहब जो है मौलाना उमर गौतम बन गए और उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। और इस बीच आपको बता दें कि जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, जब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो इन्हें धमकियां मिली, इन्हें मारने तक की कोशिश की गई, इनके अटेम्प्ट टू मर्डर इनका जो है वो किया गया। और इन तमाम चीज़ों के बीच इन्हें वो एहसास जो मिला, एहसास वही कि आखिरकार इस्लाम क्या है, इस चीज़ को जानते जानते इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया।
सन 1984 फाइनल ईयर में जब ये थे तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इसके बाद आपको बताते चलें कि वक्त गुजरता गया और फिर इन्होंने एक दावा सेंटर जो है खोला और फिर इन्होंने उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो लोग भी इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहते थे, जो इस्लाम कबूल करना चाहते थे, जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, जो किसी और धर्म से मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म में आना चाहते थे, उन लोगों की मदद इन्होंने की, उनका फाइनेंशियली उन्हें मदद किया, उनका इमोशनली मदद करने का काम किया और ये सब काम वो कर रहे थे। लेकिन सन 2021 में आपको बताते चलें कि इनके पुत्र जो हैं, एक उनका नाम है अब्दुल्लाह उमर गौतम, उनकी अरेस्टिंग हो गई और अब्दुल्ला उमर गौतम को अरेस्ट कर लिया गया। इनके बेटे को, हालांकि इनके बेटे का काम कन्वर्जन से नहीं जुड़ा हुआ था, वो कोई दावा सेंटर नहीं चलाते थे, वो कोई इस्लाम कबूल करवाने का काम नहीं करते थे। उससे पहले उनके पिता यानी कि उमर गौतम साहब को धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग पिछले 4 साल से वो व्यक्ति जेल में थे और 10 सितंबर 2024 को लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इनकी गिरफ्तारी एटीएस ने की थी, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और इनके कई साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में अब 10 सितंबर को एक बड़ा फैसला सुनाया गया। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर यह फैसला सुनाया कि 16 लोगों को जो है वो सजा दी जाएगी। और फिर यह खबर निकल करके सामने आई कि मौलाना उमर गौतम साहब और उनके पुत्र अब्दुल्लाह उमर गौतम समेत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनके अलावा कुल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इतनी बड़ी सजा बस इसलिए क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन का काम किया, कन्वर्जन का काम करवाया। आरोप उनके ऊपर यह है कि इन्होंने इलीगली ये सब कुछ करवाया। इनका ये कहना है कि जिन लोगों को भी इस्लाम धर्म कबूल करना था हमने वो किया। और अब दोनों बाप बेटे को उम्र कैद की सजा दी गई है, साथ में 12 लोग, टोटल 12 लोगों को उम्र कैद की सजा और 4 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये है हिंदुस्तान के एक श्याम प्रताप सिंह गौतम की कहानी, जो उमर गौतम बने और उमर गौतम बनने के बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपना काम किया। एक दावा सेंटर का उन्होंने जो है ओपनिंग किया और वहाँ से वो अपना खिदमत खल्क कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें अदालत ने जो है वो ये फैसला दिया है कि उम्र कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई और अभी वो जेल में कैद हैं और उनके पुत्र भी जेल में कैद हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या आने वाले वक्त में हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी? आप तमाम लोग मौलाना उमर गौतम साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और अदालत के दिए गए इस फैसले पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।